अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार। मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर दोनों को 17-17 साल कैद और 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया गया। अगर जुर्माना अदा ना किया गया तो फिर 6 माह मजीद कैद काटना होगी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समात रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त को दायर किया गया है। केस में इस्तगाजा ने 20 गवाहान को पेश किया। अमानत में खयानत साबित हो गई। बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया खाइन करार। तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मजमूई तौर पर सजा की मुद्दत 17 साल है। रावलपिंडी अदालत सेंट्रल के जज शाहरुख अर्जुमंद ने मुजरिमों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म दिया। 7 जनवरी 2024 को चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समात रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त को दायर किया गया। केस में इस्तगासा ने 20 गवाहों को पेश किया। इसके अलावा 7 करोड़ से जायद के तहफ़ को 58 लाख रुपए अदा करने की अपनी मलकियत में ले लिया गया है। बानी PTI ने दौरे इक़्तिदार में मिलने वाले 108 में से 58 तोहफे अपने पास ही रख लिए थे। तोशाखाना 2 केस है क्या, बानी और बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हार की कीमत 5 करोड़ 64 लाख 96 हजार। बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख 65 हजार 600 रुपए। 7 करोड़ से जायद तहफ़ की कीमत सिर्फ 58 लाख अदा की गई। तोशाखाना से लूटमार की तफसीलात सामने आ गई। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी 7 मई 2021 को 3 दिन के लिए सऊदी अरब गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया, जिसमें 1 अंगूठी, 1 कड़ा, 1 हार और बालियों का 1 जोड़ा शामिल था। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ये जेवरात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे। बानी तहरीक इंसाफ ने इनामुल्लाह शाह के जरिए शुएब अब्बासी पर दबाव डालकर कम कीमत लगवाई। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक काबिल अदायगी रकम 3 करोड़ 57 लाख 65 लाख 800 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन अदायगी सिर्फ 58 लाख की गई। बानी PTI के दौरान इक़्तिदार 108 तहफ़ मौसूल हुए, जिनमें से 58 अपने पास रख लिए। तोशाखाना 2 केस जिसने मुल्की सियासत में हलचल मचाए रखी। सऊदी वली अहद से मिलने वाले कीमती बल्गारी सेट के गिर्द घूमती ये कहानी नैब से शुरू होकर FIA तक कैसे पहुंची और इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर क्या क्या इल्जामात आयद किए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। लालच की बुरी बला सियासी करियर खा गई। बल्गारी ज्वेलरी सेट में हेर फेर बानी PTI और बुशरा बीबी को भारी पड़ी। 13 जुलाई 2024 तोशा 2 केस का आगाज साबित हुई। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जमान 37 रोज तक नैब की तहवील में रहे, जिसके बाद 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरामीम बहाल हुई और 9 सितंबर को ये केस FIA की एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। FIA ने केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की, जिसके तहत मुल्जमान को 14 साल कैद के साथ अवामी अहदे के लिए नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। केस की 80 से ज़ायद समातें अडयाला जेल के अंदर हुई। ट्रायल के दौरान कुल 21 गवाहान में से 18 के बयानात कलमबंद किए गए। प्राइवेट अप्रेजर शुएब अब्बासी ने बयान दिया कि उन पर कीमत कम लगाने के लिए दबाव डाला गया था। और सेनेटर तलाल चौधरी ने तो तोशाखाना 2 केस को ओपन एंड शॉर्ट केस करार दे दिया है। कह रहे हैं कि केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। बानी PTI ज्वेलरी सेट लेने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को कानून के मुताबिक ही सजा हुई है। उन्होंने महंगा हार और घड़ी तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेच दिया, जिससे मुल्क की बदनामी हुई। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगा। ये वाला जो तोशू केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती। बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा, बल्कि उसके बाद
उनके पास कोई जवाब और जवाब नहीं था कि वो इसको जस्टिफाई कर सकते। उसकी सजा आज हुई है जो पहले होनी चाहिए थी, और सजा जो है उसमें कमी की गई है उनकी उम्र की वजह से। लेकिन पूछना तो ये था, क्या रियासत मदीना जो हाकम होते हैं उनका किरदार ये होता है? क्या उनका किरदार ये था कि वो पूरे का पूरा तोशा खाना का ना कोई हीरा छोड़े, ना कोई हार छोड़े, ना कोई घड़ी छोड़े, ना कोई डिनर सेट छोड़े? या फिर लोगों को रियासत मदीना दिखाकर ये जो जेबें भरी गई हैं या ये जो काम किया गया है ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तहाइफ बेचने के तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया गया, सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। सारा काम साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रहा था। बोल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई के तमाम दावे झूठे थे। हमने और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इससे पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। और अगर इमरान खान साहब की सब कुछ मर्जी से हो रहा था तो जब तो वो कसूरवार हैं। अगर उनकी मर्जी से नहीं भी हो रहा था और उनके घर से हो रहा था तो जब भी वो कसूरवार हैं कि अगर वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उनको फिर इतने बड़े ओहदे पे रहना नहीं चाहिए था। इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव में और दावों में जितनी भी बातें की हैं उन्होंने सारी बातों की जो है वो उसकी खुद ही तरदीद की है, सारी बातों को अपने अमल से उसको गलत साबित किया है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई तोशा खाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। तोशा खाना के तहाइफ की कदर से एकदम कीमत अदा की, मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। अता तारा ने मजीद कहा कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा और इमरान अहमद नियाजी साहब ने एक पूरा कारोबार बनाया हुआ था अपने घर में। तोशा खाना 1 के जो तहाइफ थे इनको अंडर वैल्यू करके और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। सरकार को जो पैसे जाने थे इन तहाइफ को रिटेन करने के, वो इनकी असल वैल्यू से बहुत कम पैसे दिए गए। एक माइंड सेट था कि कुछ तहाइफ बेच दो, उससे मुनाफा कमा लो, पैसे अपने पास रख लो। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ नेशनल एक्सचेकर को। ये बेसिकली लालच थी। बाकायदा तौर पे वो वजीर आजम जो सुबह 11 बजे दफ्तर आके 5 बजे घर चला जाता था, तो ये शाम को यही सारे कारोबार होते थे कि किसको जमीनें अलॉट करनी है, कादिर का ट्रस्ट किस तरह बनाना है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां कैसे लेनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है। पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं पर सेनेटर फैसल वाउडा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्विटर पर लिखा, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। फैसल वाउडा ने लिखा, मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं, बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर फैसल वाउडा ने कहा कि वो तकब्बुर और जाम की वजह से नहीं रुका, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और उसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। और इस केस के अलावा भी लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाए जाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं समेत मुकदमे के 29 मुल्जिमान का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद फैसला सुनाएंगे, जबकि ये फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद मुल्जिमान में शामिल हैं। मुकदमे में 33 मुल्जिमान का चालान जमा करवाया गया है, जिनमें 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अब दूसरे मरहले में होगा।
दूसरी जानिब भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया है। कराची के बिल्डर्स और ताजर दुहाइयां दे रहे हैं। 7% टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहा है। MKM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू होगी। बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा गया। बिल्डर्स और ताजरों की जानें खतरे में हैं। 2012 में गैंग वॉर के नाम पर कराची को यरगमाल बनाया गया। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं किसी के वालिद साहब की मेयरशिप है क्या जो इस्तीफ़ा दे दूंगा। हमारे टाउन में जाकर झंडे लगाते हो। एक बंदा लाहौर भाग चुका है। मुझे इतनी हैरत होती है जब MQM भी भत्ते पर बात करती है। शहर में ढक्कन रखना नहीं, ढक्कन की हिफाजत करना मसला है। तोशाखाना केस के हवाले से ये फैसला सामने आ चुका है। बानी PTI दूसरों को चोर चोर कहते थे, तकब्बुर करते थे, गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे थे, खुद उसमें गिर गए। पार्कों से दीवार गिराने पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं शायद पार्कों पर कब्जा करना चाहता हूँ। जब हम कार्रवाई करेंगे तो रोना नहीं, सड़कों पर एहतजाज करना बंद करो। तोशाखाना केस के हवाले से ये फैसला किया गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। यही इमरान खान खड़े होके दूसरों के बारे में ऐसी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे, लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा करते थे और अपने आप को सिर्फ ईमानदार और फरिश्ता कहते थे। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को शो करती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। मुझे इल्ज़ाम लगता है ना कि पता नहीं मैं टिम्बर माफिया का रुकन हूँ इसलिए मैं दरख्त तोड़ रहा हूँ या मैं पार्कों से जो दीवार गिरा रहा हूँ वो इसलिए है, मतलब सोचिए मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं पार्कों पे कब्जा करना चाहता हूँ और मैं वो आदमी हूँ जो पार्कों की दीवारों को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि एक आम आदमी के लिए वो पार्क खुला हुआ हो। बड़ी खबर सामने आ रही है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। याद रहेगा कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी अरसे से अब बताया जा रहा है कि 22,000 अरब रुपए वाला बयानिया बना रहे हैं। 2,200 अरब रुपए वाला बयानिया उनकी जानिब से बनाया जा रहा है। वफाकी अदायगियों के आदाद शुमार हैं जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बोस कर रहे हैं। कुछ इस वक्त आपको रिपोर्ट्स हैं उससे मुतालिक भी बता रहे हैं कि जिसमें ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो जारी की गई हैं। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए यानी कि 8.4 खरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। वजारत ख़जाना सन 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा किया जा चुका है। आपको बता दें कि NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन के बाद बाकायदगी से मिलती है। किसी किस्म का कोई बकायाजात नहीं है, जिस हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और बार बार वज़ीर आला KP की जानिब से बकायाजात के हवाले से बात की जा रही थी। तो अब तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सन 2010 की बात की जाए तो दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1.1 मिला है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2010 से स्ट्रेट ट्रांसफ़र में क्या कुछ अब तक होता जा चुका है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सलमान है वो कुछ बिल्कुल ज़्यादा ठीक नहीं है। अब तक की जो आदाद शुमार एक तरह से तस्दीक शुदा या मुसद्दिका आदाद शुमार हमारे पास मौजूद हैं, वो बताते हैं कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गुज़िश्ता 15 साल के अंदर 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है, जो कि खरबों में रकम बनती है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, वो भी और उससे पहले भी जो वज़ीर आला थे वो यही मौक़िफ़ अपनाते थे कि सिर्फ और सिर्फ 2,200 अरब रुपए अदा किए गए हैं। 2,200 अरब रुपए वाला बयानिया जो है उनका वो सामने आया था। लेकिन वफाक की अदायगियों के जो आदाद शुमार है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2,200 अरब रुपए वाले बयानिए को यकसर मुस्तरद करते हैं, ज़मीन बोस करते हैं। और जो माली दस्तावेज़ात सामने आई है उसके मुताबिक 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक ने 8,404 अरब रुपए अदा किए, जो कि 8.4 खरब रुपए बनते हैं। और वजारत खजाना का ये कहना है कि सन 2010 से अब तक NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,886 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। इससे भी बल्कि ज्यादा ऐसे अदा किए जा चुके हैं और उसका जो 100% शेयर है वो अदा हो चुका है। इसी तरह NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाद बाकायदगी से मिलती है और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया रकम जो है वो वफाक के जिम्मे वाजिब अदा नहीं है। वफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 46.44 अरब रुपए अदा किए हैं। यानी कि जो अदायगियों का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है, इसमें कभी कोई वक्फा नहीं आया। जिस तरह से बाकी सूबों को
पैसे अदा किए जाते हैं वफाक की जानिब से। ठीक है, यानी इस तरह से आप बता रहे हैं कि वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को भी वही सब कुछ अदा किया जा रहा है जो एक सूबे का हक है। इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची डिफेंस बदर कमर्शियल मोबाइल शॉप पर डकैती का मामला पेश आया। साउथ पुलिस ने चंद घंटों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी साउथ महजूर अली का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस मालूमात पर डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग भी की है, तहम एक मुल्जिम राना हारिस जख्मी हालत में और दूसरा मुल्जिम अयान अली बिला मुकाबला गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार मुल्जिमान वाजिद और नुमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। और अभी खबर यह है कि न्यू कराची सेक्टर I-11 में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 49 साला शकील वल्दुल्लाह दीन को कत्ल कर दिया था। वाक़े के दौरान किसी किस्म की स्नैचिंग या डकैती पेश नहीं आई। मकतूल का ताल्लुक पंजाब खानपुर से बताया गया है, जिसकी मजीद तफ्तीश की जा रही है। सवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर I-11 में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। शहर कायद में नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिलने का सिलसिला न थम सका। रवां साल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात से 35 नौमौलूद बच्चों और बच्चियों की लाशें मिल चुकी हैं। रवां साल 2025 में मुख्तलिफ मकामात से 35 नौमौलूद बच्चों की लाशें मिलीं। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक सुनसान मकामात और कचरा कुंडियों से मिली लावारिस लाशों को दफना दिया गया। क्या निकाह के बाद पैदा होने वाले बच्चों की लाशें हैं या कोई और मामला, कराची पुलिस सुराग न लगा सकी, ताहम कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। चंद रोज़ कबल नौमौलूद बच्चे की लाश लियाकताबाद में फ्लैट की डक से मिली थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जनवरी में सबसे ज़्यादा 6, फरवरी में 5, मार्च में 2, अप्रैल में 5, मई में 3 और जुलाई में 2 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिलीं। सितंबर में 1, अक्टूबर में 5, नवंबर में 3 और दिसंबर में अब तक 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात के लिए बेहतरी लेकर आएगा। प्रोग्राम महंगा हो गया है। 1 तोला सोने की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा होने के बाद फी तोला कीमत 4,56,162 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $13 इजाफे से फी ऑन सोने की कीमत $4,338 हो गई। 119 रुपए के इजाफे से फी तोला चांदी 5,990 रुपए की हो गई। रमज़ान की आमद है, महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में बेसन की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ़ इब्राहिम कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बेसन की फ़ी किलो कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 से 120 रुपये कम होगी, जबकि गुज़िश्ता साल दर्जा अव्वल के बेसन की कीमत 330 रुपये थी, जो अब 210 रुपये तक पहुँच जाएगी। बेसन की कीमत में कमी की वजह दालों की कीमतों में कमी होना है। चने की दाल 300 से कम होकर 200 रुपये हो चुकी है। दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय महदूद से महदूद तर होने लगी। ये खदशा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों यूनेस्को की जानिब से जारी किया गया, जिसके मुताबिक दुनिया में इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी और सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा हुआ है। आलमी हालात और सियासी मुदाखलत ने सहाफ़ियों के लिए काम दुश्वार कर दिया। यूनेस्को की रिपोर्ट ने तशवीश की लहर दौड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। सिर्फ 2025 में 93 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें ज्यादातर की अमवात जंगी इलाकों में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए हैं। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ादाना, महफूज और पेशावाराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।